आरती, वो रहस्य जो हर कोई देखता है पर समझता नहीं। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती सिर्फ एक पूजा नहीं है। पहली बार आने वाला इंसान कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। सुबह के लगभग 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब महाकाल को जगाया जाता है। बोलो हर हर महादेव। भस्म आरती की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है। शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। भस्म का अर्थ केवल राख नहीं होता, नश्वरता की याद होता है। महाकाल को भस्म अर्पित करके यह बताया जाता है कि समय के सामने सब कुछ नष्ट हो जाता है। पहले समय में यह भस्म श्मशान से लाई जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव को श्मशान का स्वामी माना गया है। श्मशान वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मिट जाता है। हालांकि आज भस्म की व्यवस्था शास्त्रीय नियमों के अनुसार होती है, लेकिन परंपरा का अर्थ वही बना हुआ है। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के पट पूरी तरह खोले जाते हैं, बल्कि एक सन्यासी की तरह दिखाई देते हैं, बिना आभूषण, बिना श्रृंगार, सिर्फ भस्म से ढके हुए। यही कारण है कि इस आरती को देखने के बाद कई लोग भावुक हो जाते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि भस्म आरती केवल सुबह ही क्यों होती है। मान्यता है कि रात का समय तांत्रिक शक्तियों से जुड़ा होता है और महाकाल उन शक्तियों के स्वामी हैं। इसलिए दिन की शुरुआत ही मृत्यु की याद से कराई जाती है, ताकि इंसान अहंकार में न जिए। भक्तों का मानना है कि जिसने जीवन में एक बार भी भस्म आरती देख ली, उसका मृत्यु का डर काफी हद तक खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ मौत डरावनी नहीं लगती बल्कि सच लगने लगती है। अगर ये बातें आपको अंदर तक छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी सच्ची और कम वहां इंसान का अहंकार टिक नहीं पाता। और वही शहर है महाकाल की नगरी उज्जैन। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और ऐसी मान्यताओं की भूमि है जिनके आगे इतिहास भी मौन हो जाता है। यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में विराजमान है, यानी समय के भी स्वामी। उज्जैन को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली मान्यता सदियों से चली आ रही है कि इस नगर में कोई भी सांसारिक राजा रात नहीं रुकता। कहा जाता है कि उज्जैन के असली राजा भगवान महाकाल हैं, और जो भी इंसान स्वयं को यहाँ का स्वामी समझने की भूल करता है, उसका निश्चित हो जाता है। लोक कथाओं और इतिहास में दर्ज है कि कई शासकों ने उज्जैन में प्रवेश तो किया, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही नगर छोड़ दिया। मान्यता है कि जो राजा यहाँ रात बिताता है, उसका राजपाट छिन जाता है या उसे भारी संकट झेलना पड़ता है। अपवाद के रूप में केवल राजा विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है, जिन्हें महाकाल का परम भक्त माना गया और जिन्होंने उज्जैन में रहकर न्यायपूर्वक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती भी अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि अवंतिका नगरी में दूषण नामक राक्षस ने भारी आतंक मचा दिया था। नगरवासियों की प्रार्थना पर भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षस का संहार कर उसे भस्म कर दिया। उसी भस्म से शिव ने अपना श्रृंगार किया और महाकाल रूप में वहीं विराजमान हो गए। यही कारण है कि यहाँ शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है और भस्म आरती प्रातःकाल होती है। भस्म को सृष्टि के नाश, सत्य और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार एक दिन पूरी सृष्टि भस्म में बदल जाएगी। इसी वजह से उज्जैन को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पाप कटने लगते हैं और उसे जन्म मरण के बंधन से। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की सबसे रहस्यमयी बात उसका स्थान है, क्योंकि शिव पुराण और पद्म पुराण दोनों में यह वर्णन मिलता है कि श्रीशैल पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं शिव की चेतना से उत्पन्न हुआ स्थल है। ग्रंथों के अनुसार जब शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के पास पहुंचे, तब उन्होंने केवल पुत्र को ही नहीं देखा, बल्कि वहां तप में लीन असंख्य ऋषियों की साधना को भी स्वीकार किया। इसी कारण मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को सिद्ध क्षेत्र माना गया, जहां ध्यान और साधना करने वाले ऋषियों को विशेष सिद्धियां प्राप्त हुई। एक प्राचीन मान्यता यह भी है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन बिना भ्रमरांबा देवी के दर्शन के अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिव और